हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए, सपोज दैट ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंतर्गत आता है आपका ये चैप्टर, जिसमें इस तरीके से दिया होता है कि अगर किसी बड़े पार्ट के हम हिस्से कर दें तो उनके अंदर कोई अगर एक मैनर में सीक्वेंस बनी हुई है, उनके अंदर एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो कैसे बताना है, वो मैं आज इस चैप्टर में आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट ए सीरीज इज गिवन टू यू, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज a एंड द नेक्स्ट टर्म्स आर a plus d, a plus 2d, a plus 3d. It means with the difference of d in between the two consecutive terms. इसमें आपको पहली टर्म्स a है, सेकंड a plus d, थर्ड a plus 2d। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि इसकी हर टर्म में, प्रीवियस टर्म में अगर हम d को ऐड कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इसी चीज को आपके यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। यानी अगर किसी टर्म्स में से अगर एक सीरीज आपको दी हुई है, नंबर सीरीज ऑफ टर्म्स दी हुई है, उसमें किसी निश्चित टर्म्स का, किसी निश्चित संख्या का, किसी वैल्यू का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस वो जिस मैनर में रखी हुई है उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर आपको इस तरीके से एक सीरीज दी हुई है तो इसकी एक जनरल टर्म होती है, अगर आप इसकी nवीं टर्म, इफ यू वांट to measure the nth term of the given sequence or series, then we use this formula Tn is equal to a plus n minus 1 into d, in which a is the first term of the given series and number of terms in the whole series, d is the difference. इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इस सीरीज के हिसाब से Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये उस टर्म्स को निकालता है जिसका nth नंबर हमें गिवन हो। मान लीजिए आपके पास ये सीरीज, इसी तरीके की कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है, आपसे कहा जाता है कि आप दी हुई सीरीज का 6 टर्म निकालिए। तो आप क्या करेंगे, T6 a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a आपको दिया हुआ होगा फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस आपको नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट प्रीवियस टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है, ये काफी इजी सीरीज होती है, इसको समझने का तरीका है कि अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी के साथ ये सवाल, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, मैंने लिख दिया है, फाइंड 18 टर्म ऑफ द सीरीज इज गिवन हियर √2, 3√2, 5√2 डॉट 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 एंड सो। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये एपी है। उसने तो नहीं दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म 3√2 माइनस फर्स्ट टर्म, 3√2 माइनस √2 2√2। लेकिन ये आपने कॉमन डिफरेंस, अगर इसको मान लिया कि ये कॉमन डिफरेंस है और अगर यहाँ डिफरेंस बदल गया तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले कम से कम 3 टर्म्स का यूज करके आप कॉमन डिफरेंस को निकालिए। अगर वो बोलता है ये दी हुई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आप इसका ये सवाल इस तरह हल करिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक अलग बात है, अगर उसने कहा नहीं है कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप पहले ये देखिए कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी है या नहीं। थर्ड टर्म 5√2 माइनस 3√2 2√2, यानी इसका कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस 2√2 हम निकाल चुके हैं। d इज इक्वल टू 2√2। नाउ आपको 18th टर्म, जो उसने बोला है कि आपको 18th टर्म ऑफ द सीरीज निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, T18 अगर आता है तो होगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुआ? a की जगह आप √2 लगाएंगे,
प्लस ये 17 हो जाएगा, डी की जगह आप 2√2 प्लस 17 टू जा 34√2 ऑन एडिंग वी गेट रिजल्ट 35√2, यानी द 18th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज 35√2। ये काफी इजी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया कि ये अर्थमेटिक एपी का पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके एक दो टिपिकल क्वेश्चंस को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है log a log a स्क्वायर अपॉन b log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर log a4 अपॉन b क्यूब एंड सो ऑन इज एन AP। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस दी हुई है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई सीक्वेंस है उसका मतलब थर्ड जो टर्म है उसकी, उसमें सेकंड टर्म को माइनस कीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, डिफरेंस सेम आना चाहिए। हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अभी आपके पास लॉग का एक भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में नहीं आया। एक लॉग की बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बताऊंगा और ये प्रॉपर्टी आपको बाद में काम आएगी। तो इस क्वेश्चन से हटके आप इस प्रॉपर्टी में जरा थोड़ा 2 मिनट देंगे आप। लॉग अगर a अपॉन b दिया हुआ है, अगर आपको कहीं log a अपॉन b दिया हुआ है, इसको आप log a माइनस log b लिख सकते हैं। यानी अगर ये दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये दिया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको log a प्लस log b दिया हुआ है तो आप इसको log a इंटू b कर सकते हैं। अगर आपको कहीं log m की पावर n दिया हुआ है तो आप इसको n log m लिख सकते हैं। यानी समझिए, अगर सिंगल लॉग के अंदर दो चीजों का रेशियो है तो उसको log a माइनस log b इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर सिंगल लॉग के अंदर प्रोडक्ट है तो उसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। अगर log के साथ किसी को इंडेक्स में यानी पावर में दिया हुआ है m रेज़ टू पावर n, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई टू log हो जाती है। ये तीन चीजें हैं जो बेसिक है, मैं अभी इसको नहीं बिगाड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन करने के बाद हटा दूंगा, जब तक थोड़ा आप इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस जो आपको दी हुई है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके लिए मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को पहले माइनस करता हूँ। log a स्क्वायर अपॉन b माइनस log a, इसमें आपका इसका यूज होगा, इसीलिए मैंने पहले आपको ये बताया था। देखिए log a स्क्वायर माइनस log b यानी दो अलग अलग log का डिफरेंस है। इसका मतलब आप अगर सिंगल log में इसको लिखना चाहते हैं तो जो डिफरेंस वाली log होती है उसका डिवाइड कर देते हैं, यानी ये a है डिवाइड हुआ यानी 1/a हो जाएगा इस तरीके से। यानी इसको आप a से एक पावर कट जाएगी, ये हो गया log a अपॉन b इसका, यानी ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बिकम्स, यानी रिजल्ट इसका log a अपॉन b आया जो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस था। अब हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करके देखते हैं। अगर ये सेम आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दी हुई सीक्वेंस आपकी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। थर्ड टर्म आपका है log a क्यूब अपॉन b स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है आपका log a स्क्वायर अपॉन b। सेम प्रोसेस लगेगा यहाँ। अगर दो log अलग अलग डिफरेंस में है और उसको सिंगल log में लिखना है तो log फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यानी log फर्स्ट टर्म है आपकी a क्यूब अपॉन b स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन b का इसमें डिवाइड होना है, a स्क्वायर अपॉन b इस तरीके से। तो आप इस b से एक पावर इसकी कटेगी, इससे क्यूब कट जाएगा, इट मीन्स इट बिकम्स log a अपॉन b। आप ये देख रहे हैं, पहले मैंने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया, फिर मैंने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया और दोनों में जो डिफरेंस आया वो log a अपॉन b log a अपॉन b का ही आया। यानी इस सीरीज के हर अगली टर्म्स का डिफरेंस प्रीवियस टर्म से सेम है जो कि log a अपॉन b के बराबर है। यानी जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है log a अपॉन b। इसका मतलब अगर
सीक्वेंस का आपको कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, इक्वल होता है, तो हम मानते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लॉग की प्रॉपर्टी भी आपको एक रिवाइज हो गई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है इन एन ईपी शो दैट, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको सीरीज नहीं दी हुई है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। ये बोल रहा है कि ये जिसकी टर्म्स हैं वो एक एपी है, पर एपी कहाँ है ये आपको नहीं पता। एक एपी है, उसमें शो करना है ए एम प्लस एन। ए एम प्लस एन का मतलब है एम प्लस एन वी टर्म, यानी टर्म्स ऑन द प्लेस ऑफ एम प्लस एन टर्म। इट मीन्स यहां उसने टी एम प्लस एन की जगह पर आपको ए एम प्लस एन सफिक्स के रूप में इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए, अगर आपको सीरीज नहीं दी हुई होती है तो हम एक जनरल सीरीज मान लेते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इस तरीके से एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है, जिसका कॉमन डिफरेंस प्लस डी है। अब आपको उसमें ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू 2 इंटू ए एम प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, तो आप ए एम प्लस एन को कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या था? टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता था एम वी टर्म को निकालने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एफ टर्म, टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आपको ए प्लस एम प्लस एन यानी एम प्लस एन वी टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे आप? ए प्लस एम माइनस 1, यानी जो यहाँ n आता था उसकी जगह m प्लस n आएगा इंटू डी। ये आपका a m प्लस n की वैल्यू है, प्लस इसके बाद m माइनस 1 है तो a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी यानी ए एम प्लस एन यानी एम प्लस एन मीटर हो गई ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एम माइनस एन मीटर हुई ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए इसमें इन दोनों को अपने को ऐड करना है। तो देखिए ए प्लस ए कितना हुआ? 2a प्लस इस पूरे ब्रैकेट में से दोनों में से d कॉमन है तो आप d को इधर कॉमन की जगह लिखिए। अब इनको और इनको आपको जोड़ना है। तो देखिए m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2m। n नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो ये दोनों डिफरेंस में कट जाएंगे। ये -1 है, ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अब अगर आप यहां से पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और आप ये जानते हैं अगर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर m v टर्म की वैल्यू होती है, यानी ये क्या हो गया? a m, यानी a m प्लस n प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम था तो 2 इंटू ए एम यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ टर्म ऑफ एपी, ये एक सीरीज दी हुई है, वो बोल के चल रहा है कि ये एपी है। इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी इस सीरीज में पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर ये सब पॉजिटिव चल रहे हैं और बोल रहा है नेगेटिव टर्म कहाँ आएगी तो इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव 100% आएगा। सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। 23 होल 1/4 माइनस 24, क्योंकि इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है। तो आप केवल सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लीजिए तो आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। (93 माइनस 96 माइनस का 3/4), ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। सेकंड माइनस फर्स्ट सॉल्व किया, -3/4
कॉमन डिफरेंस इसका जो डी है वो -3/4 आपका आ चुका है। अब आपको निकालना है कि इस सीरीज की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगी। इसका मतलब आप ये तो नहीं बता सकते कि फर्स्ट नेगेटिव कहाँ होगी, लेकिन आप ये देखिए अगर नेगेटिव हो रही है यानी इनकी वैल्यूज कम होती जा रही है, हम ये मान के चलते हैं इसकी mv टर्म यानी mth टर्म बिकम 0, क्योंकि 0 के बाद जब ये जुड़ेगा तो वो नेगेटिव ही आनी है। कोशिश करते हैं इसको इस तरीके से करने की। तो ये मानते हैं कि इसकी tm 0 है, तो tm 0 है तो क्या मतलब हुआ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी एम टर्म की फॉर्मूला होता है, हम एपी में पढ़ चुके हैं अभी। ए की जगह 24 यानी फर्स्ट टर्म, m माइनस 1 m की जगह m, डी आपका -3/4 है। क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं, -3m मल्टीपल करता हूँ मैं दोनों का 3/4 प्लस 24 4 96 प्लस 3 99/4 -3m/4 0 और ये एलसीएम लेकर 0 में गया यानी 99 इज इक्वल टू 3m, इट मीन्स m इक्वल टू 33। बट स्टॉप, यहाँ देखिए ये कि m इज इक्वल टू 33 है कब, जब हम इसकी इस m भी टर्म को 0 मान रहे हैं तो m की वैल्यू 33 है। इट मीन्स इससे नेक्स्ट जो भी टर्म होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्यों? क्योंकि अगर m वैल्यू 33 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो जो tm प्लस 1 वाली टर्म होगी वो 0 प्लस d होगी। 0 प्लस d क्यों? क्योंकि ये tm की वैल्यू है 0, यानी 0 -3/4 यानी -3/4 इसकी m प्लस 1 की टर्म होगी जो कि 34th टर्म होगी। क्योंकि 33 से नेक्स्ट कौन सी टर्म आएगी? 34। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि इस सीरीज की जो सीरीज आपको दी हुई है उसकी 34th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, आज आप प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ और क्रिटिकल क्वेश्चंस को लेके आता हूँ आपके पास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, थैंक यू।